चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारी बीवी को, जो ट्रिस्टन से कहती है कि आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप इतने आकर्षक हो, जिसको देख के मिस वास्टन आपकी इतनी चिंता कर रही है। तो ट्रिस्टन बोलती है कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, वो मेरी बस क्लासमेट है और वो करियर में भी अच्छी थी, इसलिए मैंने उसे अपनी कंपनी में रख लिया और कुछ शेयर दे दिया, बस इतनी सी बात है। और मुझे उस पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैंने उसका प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया, बस मुझे तुम पे इंटरेस्ट है। उसके बाद वो उसके क्लोज आकर बोलते कि वैसे भी मैंने एग्री किया है कि मैं तुम्हारे साथ रेंट कलेक्ट करने चलूँगा, और ऐसे बोल के वो उसके हाथ पे किस कर लेते हैं। तो वीवी ब्लश करने लग जाती है। उसके बाद बोलती है कि बस अब ये सब यहाँ मत करो, वरना मैं सही से ड्राइव नहीं कर पाऊँगी। उसके बाद दिखाया जाता है चार्ल्स को, जो कि ऊपर से सारा चीज़ देख रहा होता है और बहुत गुस्सा कर रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि कुछ दिन बीत चुके हैं और चार्ल्स अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाता है, जिसमें बहुत सारे मीडिया वाले भी वहाँ पे आए होते हैं। उसके बाद चार्ल्स बोलता कि मैं ट्रिस्टन की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा हूँ और उन्होंने कंपनी के लिए जो योगदान दिया वो तो कभी नहीं भुलाया जा सकता, लेकिन इस टाइम कंपनी के फ्यूचर को लेकर बोर्ड डायरेक्शन ने निर्णय लिया कि मैं तब तक कंपनी को हैंडल करूं और इस दौरान पर्सनल मैटर को सुलझा सकूं। तो सारे मीडिया वाले एक दूसरे से बात करने लगते हैं। उसके बाद चार्ल्स बोलता कि हमें उम्मीद है कि ट्रिस्टन जल्द से जल्द ठीक होकर यहाँ आएंगे और अपनी कंपनी फिर से संभालेंगे। तो एक मीडिया वाला पूछता कि मिस्टर लॉसन, जैसा कि आपने कहा पर्सनल एडजस्टमेंट, तो इसका मतलब आपका उन अफवाहों से है, और आपका उन अफवाहों के बारे में क्या कहना है? तो चार्ल्स को ये टॉपिक सुन के अच्छा नहीं लगता और वो बोलता कि मैं ट्रिस्टन के प्राइवेट लाइफ में कोई कमेंट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ कंपनी को लेके कमेंट कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद वहाँ पे जल्दी से वकील आता है और बोलता है कि आप लोग अफवाहों के बारे में इतना मत सोचिए, ट्रिस्टन सिर्फ अपने हेल्थ की वजह से छुट्टी लिए हैं और एक बार वो ठीक हो जाए तो वो फिर से आगे कंपनी संभाल सकते हैं, पर तब तक हम लोग इस कंपनी को संभालेंगे और आप लोग किसी बात को लेकर परेशान मत होइए, क्योंकि हम लोग गारंटी देते हैं कि हमारे काम से कंपनी और ग्रो ही होगा। तो पास में बैठा हुआ दो आदमी बात करता कि इसने अफवाहों के बारे में कुछ नहीं कहा, इसका मतलब तो ये है कि अफवाह सच है। तो दूसरा आदमी बोलता है कि मैंने अफवाह में ये सुना है कि चार्ल्स ने अपने अंकल के लिए हनी ट्रैप सेट किया था, और चार्ल्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो आगे बढ़ना चाहता है और अपने अंकल को पीछे ढकेल देना चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसके अंकल आगे बढ़े, इसलिए तो उसने अपने फियोंसे का भी यूज़ किया। तो दूसरा आदमी बोलता है कि क्या वो लड़की उसके भतीजे की फियोंसे थी? तो पहला वाला आदमी बोलता है कि हाँ, और तुम्हें पता है कि ट्रिस्टन इसमें फंस भी गया लगभग। उसके बाद बोलता कि पता नहीं, ये रिच फैमिली के रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो दूसरा आदमी बोलता कि हाँ, देखकर तो ऐसा ही लगता है, पर मुझे एक बार मिस मुर्रे को देखना है कि वो कितनी सुंदर है, जो दोनों लड़कों को अपने जाल में फंसा ली। और ये सब बातें चार्ल्स भी सुन रहा होता है, और जैसे जैसे वो सुनते जा रहा होता है उसे वैसे वैसे और गुस्सा आते जाता है। फिर वो उठकर बोलता, आप लोग खुद से कुछ भी मत सोचिए, मैंने कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगा तो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचाओ, और आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, जैसे सच पता चलेगा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, आप लोगों ने इतना अटेंशन और सपोर्ट दिया। तो ये सुन के सारे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे इवलिन आती है, जिसके हाथ में गुलदस्ता रहता है, और वो अंदर आकर बोलती है कि बधाई हो चार्ल्स। तो चार्ल्स और यूलिना उसे देख के बहुत गुस्सा करते हैं और सोचती है कि आखिर ये लड़की यहाँ क्यों आई है। तभी सारे मीडिया वाले आपस में बात करते हैं कि ये तो वो ऑनलाइन वाली लड़की है ना, चलो 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 इसके पास चलो, अभी कुछ ना कुछ अच्छा न्यूज़ मिलेगा, चलो जल्दी जल्दी इसका फ़ोटो निकालो। और इधर दिखाया जाता है इवलिन को, जो कि रो रही होती है और बोलती कि चार्ल्स, तुम मुझे पास्ट में हमेशा इव कह के पुकारते थे। और वो आगे बोल ही रही होती, तभी एक रिपोर्टर बोलता है कि मिस लियोट, आपका चार्ल्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? तो इवलिन बोलती कि नहीं, हम लोग बस जस्ट फ्रेंड है, पर मैंने चार्ल्स के साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया है, सारे मोमेंट्स को अपने दिल में संजो के रखा है। तभी रिपोर्टर बोलता, मिस लियोट, आपको पता है कि ट्रिस्टन के अटैक के पीछे कौन था? तो इवलिन रोते रोते बोलती कि पास्ट में मैंने बहुत सारा इम्पल्सिव होकर मिस्टेक किया है, जिसके लिए मैं रिग्रेट में हूँ, लेकिन मुझे एक्चुअल पता नहीं है और मैं किसी को कभी हर्ट नहीं करना चाहती थी। ऐसे बोल बोल के वो विक्टिम कार्ड खेल रही होती है, जिसको देख के चार्ल्स और उसकी मॉम गुस्सा कर रहे होते हैं, और उसकी मॉम सोच रही होती है कि क्या ये यहाँ पे विक्टिम कार्ड खेलने आई है और ये यहाँ पे भोली बन जाएगी और सबको विश्वास दिलाएगी कि ये जो भी कुछ कर रही है सिर्फ चार्ल्स के लिए कर रही है और चार्ल्स का ये बहुत परवाह कर रही है। तो ये सब सोच के यूलिना जल्दी से माइक के पास जाकर बोलती
कि मिस लियोट के साथ जो हुआ है वो हम लोग जानते हैं, लेकिन अभी तक पूरा पता नहीं लगा है, इसलिए हम लोग अभी भी पता लगवा ही रहे हैं और आप लोग इसमें सपोर्ट कीजिए। जैसे हम लोग को पता चल जाएगा तो हम आप लोग के सामने सारा सच ला के रख देंगे और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जो भी क्राइम किया है उसको भारी से भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो अब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं पे ख़त्म करते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ट्रिस्टन को, जो कि टीवी पे इवलिन का वीडियो देख रहा होता है, जिसमें इवलिन बोल रही होती है कि इवलिना, मुझे पता है कि मैंने पास्ट में बहुत मिस्टेक किया है, पर मैं अब सब कुछ फिक्स करने का ट्राई कर रही हूँ और आप लोग प्लीज़ मुझे एक चांस दीजिए ताकि मैं आप लोग के क्लोज रहूँ और अपना गलती सुधार सकूँ। तभी पीछे से बीवी वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि ट्रिस्टन, अब आप टीवी मत देखिए क्योंकि आपका ड्रेसिंग करने का टाइम हो गया है, और वो अपने साथ मेड किट भी लाई होती है। उसके बाद बीवी टीवी बंद कर देती है और ट्रिस्टन धीरे धीरे अपना शर्ट खोल रहता है और बीवी जल्दी से आकर उनका पट्टी खोलती है और मेड किट से दवाई निकालती है और ट्रिस्टन को देख के ब्लश भी कर रही होती है, जिसको ट्रिस्टन देख लेते हैं और सोचते हैं कि बीवी बहुत प्यारी है। उसके बाद बीवी धीरे धीरे जख्म को क्लीन कर रही होती है तो ट्रिस्टन को थोड़ा सा पेन फील हो रहा होता है। तो बीवी बोलती कि क्या आपको पेन फील हो रहा है? तो ट्रिस्टन बोलते कि नहीं, मैं ठीक हूँ और जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे कोई दर्द नहीं होता। तो बीवी ये सुन के ब्लश करने लग जाती है। उसके बाद सोचती कि मुझे पता है कि ट्रिस्टन इस टाइम अंदर ही अंदर सैड होंगे, पर वो दिखा नहीं रहे हैं कि उनको कितना बुरा लग रहा है कंपनी से निकाले जाने का, लेकिन मैं उनको खुश कर सकती हूँ। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं कल इन्हें अपने साथ शहर पे ले चलूँ। उसके बाद बोलती है कि ट्रिस्टन कि क्या कल आप मुझे अपनी प्रॉपर्टी दिखाने ले चलेंगे? तो ट्रिस्टन बोलते कि मेरा प्रॉपर्टी? मेरे पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो बीवी बोलती कि आपने जिस तरह से मिस वास्टन को शेयर दिए हैं और मोटिवेट किए हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपको अपना विश्वास दिखाऊं और अपना प्रॉपर्टी आपके नाम पे कर दूं। उसके बाद बोलती कि कल हम लोग लॉयर के पास जाएंगे और वहाँ से प्रॉपर्टी पे नाम ऐड करवा देंगे। उसके बाद हम लोग एला के पास जाएंगे और वहाँ पे कुछ कुछ खाएंगे जाकर। उसके बाद बोलती कि आपको पता है एला भी आपके बारे में पूछ रही थी कि आप ठीक हो या नहीं। तो ट्रिस्टन कुछ सोचते हैं। उसके बाद बोलती कि वीवी, क्या तुम श्योर हो कि कल तुम मेरे साथ एला के पास मिलने जाओगी? तो वी बोलती कि हाँ, मैं श्योर हूँ। तो ट्रिस्टन बोलते कि एला पूछे कि मेरे से कि बेबी कब कर रहे हो, तो क्या तुम इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए रेडी हो? तो ये सुन के वीवी ब्लश करने लग जाती है। उसके बाद बोलती कि अगर आप मेरे को ये सब बोल के परेशान करेंगे तो मैं आपको दर्द दिला दूँगी आपके जख्म में। तो ट्रिस्टन वीवी को हक कर लेते और बोलते हैं कि मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मुझे मिली। तो वीवी को ये सुन के अच्छा लगता। उसके बाद बोलती लेकिन आप मुझे इस तरह से हक करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा ना, आपको दर्द होगा आपके जख्म में। तो ट्रिस्टन बोलते नहीं होगा। उसके बाद वो उसके क्लोज आते हैं और उसे किस कर लेते हैं, जिससे वीवी सॉफ्ट हो जाती है और ब्लश भी कर रही होती है। उसके बाद दोनों एक प्यारी सी किस शेयर करते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है चार्ल्स और उसका दोस्त सब मिल के पार्टी कर रहा होता है और चार्ल्स का दोस्त बोल रहा होता है कि चार्ल्स आज कंपनी का इंचार्ज बन गया है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और एक मिनट, मुझे चार्ल्स को चार्ल्स नहीं कहना होगा, बल्कि उसे प्रेसिडेंट लॉसन कहना होगा। उसके बाद बोलता है कि वैसे ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि तुम प्रेसिडेंट बन गए हो और अब हमें प्रमोशन के लिए तुम्हें खुश करना होगा। तो चार्ल्स बोलता कि कैसा नॉनसेंस जैसा बात कर रहे हो, हम लोग दोस्त हैं, तो तुम ऐसे इस टाइम प्रमोशन का बात क्यों कर रहे हो? तो उसका दोस्त बोलता कि वैसे मिस्टर लॉसन का ग्लास खाली क्यों है? ये खाली नहीं रहना चाहिए, रुको अभी मैं किसी को बुलाता हूँ भरने के लिए। तभी दिखाया जाता है एक गर्ल को जो कि चार्ल्स के पास आकर उसको ड्रिंक सर्व कर रही होती है और बोलती है कि मिस्टर लॉसन प्लीज़ एंजॉय कीजिए। उसके बाद उसका दोस्त बोलता कि हाँ एंजॉय करो, खूब मज़े करो, और सब मिलकर ऐसे दारू पी रहे होते हैं। तभी कोई बोलता है कि वीवी जाके मिस्टर लॉसन का कप भर दो, जिसको सुन के चार्ल्स शॉक्ड हो जाता है और सामने देखता है तो देखता है एक गर्ल है जिसका नाम वीवी है। तभी वो गर्ल बोलती कि मिस्टर लॉसन मुझे अपना गिलास भरने का इजाज़त दीजिए। तो चार्ल्स बोलता है कि ये नाम अच्छा नहीं है, जल्दी से इसे चेंज करो। तो वो गर्ल बोलती कि मुझे ये नाम बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि ये मेरे पे सूट करता है। और वो धीरे धीरे चार्ल्स के और क्लोज होते जा रही थी और बोल रही होती है कि मिस्टर लॉसन आपको यहाँ का रूल पता नहीं होगा, खैर ये सब छोड़िए, मेरा नाम मैनिंग रखा है। तो चार्ल्स को ये सब सुन सुन के और गुस्सा आ रहा होता है और वो अपना कांच का गिलास नीचे पटक के फोड़ देता है और गुस्से में चिल्लाता है, जिसको देख के वो गर्ल बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो चार्ल्स बोलता कि मैंने तुम्हें कहा ना कि जल्दी से अपना नाम चेंज करो तो चेंज करो, क्या नॉनसेंस जैसा बकवास कर रही हो। तो चार्ल्स का इतना गुस्सा देख के वो गर्ल बहुत ज़्यादा डर जाती है और नैनिन के पास जाकर खड़ी हो जाती है और रो रही होती है। और नैनिन को ये सब देख के भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलते हैं कि चार्ल्स
तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।